हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सही जवाब है हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही जवाब है वे लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सही जवाब है यह ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? सही जवाब है यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? सही जवाब है हड़प्पा के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब है श्रेष्ठ और कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? सही जवाब है संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? सही जवाब है लोहे की। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है ऋषभभेद थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब कहाँ हुआ? सही जवाब है 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। महावीर स्वामी की मृत्यु कब कहाँ हुई? सही जवाब 527 में पावापुरी पटना में हुई थी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? सही जवाब है श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही जवाब है धर्मपाल ने की थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? सही जवाब है यह पाली भाषा में की गई थी। सांची किसके लिए विख्यात है? सही जवाब है सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब है उनका जांत्रिक में हुआ था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? सही जवाब है सर जॉन शोर के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? सही जवाब है तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? सही जवाब है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। लॉर्ड बेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई? सही जवाब है सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सही जवाब है हैदराबाद राज्य पहला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? सही जवाब है लॉर्ड बेलेजली ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? सही जवाब है सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। लॉर्ड बेलेजली खुद को क्या कहा करते थे? सही जवाब है वे खुद को बंगाल का शेर कहा करते थे। सर जॉर्ज बारलो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई थी? सही जवाब है दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सर जॉर्ज बारलो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? सही जवाब है बेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया था। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? सही जवाब है 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की? सही जवाब है नेपाल के साथ की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? सही जवाब है प्रेस पर। यह दाम्बू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? सही जवाब है आंग्ल बर्मा का युद्ध खत्म हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है अल्मीडा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहां से आया था? सही जवाब है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, वह अरब से आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया? सही जवाब है 712 में पश्चिमोत्तर भारत पर उसने हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? सही जवाब है सिंध का शासक उस समय दाहिर था।